फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव चौहान। चलिए आज करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीसी प्रूफ टी20 विश्व कप के फाइनल मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया था? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था। आईसीसी प्रूफ टी20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर क्या था? तो भारत 176 रन बनाए थे, 20 ओवर में 7 विकेट गिरे थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 169 रन ही बना पाए और 8 विकेट गिरा चुके थे। तो वो हार गए दक्षिण अफ्रीका और भारत जीत गए। चलिए आईसीसी प्रूफ टी20 विश्व कप के फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे? तो वो विराट कोहली रहे थे। आईसीसी प्रूफ टी20 विश्व कप टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? तो वो जसप्रीत बुमराह रहे थे। आईसीसी प्रूफ टी20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? तो सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? वो बनाए थे रहमतुल्लाह गुरबाज ने बनाए थे, जो अफगानिस्तान के थे। आईसीसी प्रूफ टी20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिए थे? तो फजल हक फारूकी थे जो अफगानिस्तान के थे, जो और अर्शदीप सिंह भारत के थे, जो 17 विकेट दोनों ने लिए थे। टी20 विश्व कप के फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने किस खिलाड़ी का महत्वपूर्ण कैच पकड़ा, जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड दिया? वो डेविड मिलर थे। कौन थे वो? डेविड मिलर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की आयोजन तिथि क्या थी? 3 से 20 अक्टूबर 2024। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 टी20 महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण था? वह 109वां संस्करण था। ठीक है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? वो संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? वो 10 टीमों ने भाग लिया था। कितने टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के सैफडी मिशन का प्रमुख कौन था? वो सत्य प्रकाश सांगवान थे। ठीक है। भारत के ध्वजवाहक पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? वो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 29 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 29 पदक जीते थे। ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर आता? 108वां स्थान पर आता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक जीते थे? तो 7 स्वर्ण पदक जीते थे, 9 रजत पदक जीते थे, 13 कांस्य पदक जीते थे। 13 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कुल वन वृक्ष संसाधन कितना है? तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 25.17% भूभाग है। IFFR 2023 रिपोर्ट के तहत भारत में कुल वन आच्छादन कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, 21.76% भूभाग का है। ठीक है। IFFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 3.41 भूभाग है। IFFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आच्छादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1,445.81 वर्ग किलोमीटर, वन 156.41, वृक्ष हुआ है 1,289.4। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IFFR 2023 के अनुसार किस राज्य और वन वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? वो छत्तीसगढ़ में हुई है। किस राज्य में हुई है? वो छत्तीसगढ़ में हुई है, 684 वर्ग किलोमीटर। IFFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादन सर्वाधिक वृद्धि हुई है? वो मिजोरम में हुई है, 242 वर्ग किलोमीटर, 242 वर्ग किलोमीटर हुई है। IFFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक कमी हुई है? वो मध्य प्रदेश में हुई है। वो कहाँ हुई है? वो मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है। 612.41 वर्ग किलोमीटर। IFFR 2023 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? वो मध्य प्रदेश है, 77,073 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IFFR 2023 के अनुसार किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में भूभाग के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादन है? वो लक्षद्वीप है, 91.33%। चलिए, IFFR 2023 के अनुसार भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7,285 मिलियन टन है। कितना है? 7,285 मिलियन टन है। ICC प्रूफ T20 विश्व कप 2024 की आयोजन तिथि क्या थी? 2 जून से लेके 29 जून 2024 तक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 6 पदक जीते थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते थे? देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है ना, भारत ने 0 स्वर्ण पदक जीते थे, क्योंकि एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीते थे। 1 रजत पदक जीते थे और 5 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या रही थी? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत की रैंक 71वीं रही थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन रहा था? मतलब टॉप कौन किया था? तो वो अमेरिका किए थे। वो कौन किए थे टॉप? तो वो अमेरिका किए थे, कुल 126 पदक के साथ। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता था? तो बता दें दोस्तों, रजत पदक जो है ना, इस बार नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक स्पर्धा में। पिछले बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था, सेकंड नंबर पे रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता था? तो देखिए, कांस्य पदक जो है ना, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुफाले, अमन फरावत और भारतीय हॉकी टीम ने जीते थे, जिसके कैप्टन मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? वो मनु भाकर थे। कौन थे वो मनु भाकर थे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में आयोजन की तारीख क्या थी? तो आयोजन की तारीख 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो वो पेरिस फ्रांस में थे। ठीक है, पेरिस फ्रांस में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? देखिए, पैरा ओलंपिक का जो संस्करण था ना दोस्तों, वो 17वां था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी? देखिए, 22 खेल थी और 549 स्पर्धाएं थे। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? मतलब मोटो कहने का मतलब है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का मोटो क्या था? तो वो गेम्स वाइड ओपन था। वो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का पैरा ओलंपिक प्रतीक कौन सा था? मतलब पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का पैरा ओलंपिक प्रतीक कौन था? तो वो था लैटिन, जिनका अर्थ था, देखिए, एगिटोस था। मतलब इसका जो था ना प्रतीक, वो एगिटोस था, जिसका लैटिन से जिसका अर्थ है मैं चलता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मतलब कहने का मतलब है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो है ना उद्घाटन समारोह भारत के, वो थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन तारीख कौन सा था? तो आयोजन तारीख 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो आपको हम पहले भी बता दिए थे और अभी भी बता रहे हैं, पेरिस फ्रांस में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किया है? तो 3 बार किया है। देखिए, कब कब किया है? पहली बार 1900 में किया था, फिर 1924 में किया, फिर 2024 में किया। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो वो 33वां संस्करण था। वो कौन सा संस्करण था? वो 33वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थे? तो 32 खेल और 329 अन्य स्पर्धाएं। 32 खेल और 329 अन्य स्पर्धाएं थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किए गए हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये BBI है। ये क्वेश्चन BBI है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से आप लोग पढ़िएगा और रिकॉल भी करते रहिएगा। देखिए, 4 नए खेल को जोड़े गए थे, जो ब्रेकिंग थे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग थे,
स्कोट बर्डिंग थे और फार्फिंग थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर था ना, वो ओलंपिक फ्रीज था। क्या था वो? ओलंपिक फ्रीज था। ओलंपिक फ्रीज को कितने रंग में दर्शाया गया? देखिए, ओलंपिक फ्रीज को जो है ना दोस्तों, वो 3 रंगों में दर्शाया गया है, नीला, सफ़ेद, लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? देखिए दोस्तों, ये जो ध्वजवाहक से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं ना, समापन समारोह, उद्घाटन समारोह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्वजवाहक से रिलेटेड जितने भी ये हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। बहुत ये VVI है। क्या ये? VVI है। ठीक है, चलिए देखिए ये कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? वो PV सिंधु और शरद कमल थे। कौन थे? PV सिंधु और शरद कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सैफडी मिशन का प्रमुख कौन था? तो वो गगन नारंग था। कौन था? गगन नारंग था। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? देखिए, समापन समारोह में कौन थे ध्वजवाहक? वो मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश। चलिए आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? देखिए, इसमें जो है ना, वो कह रहा है क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक जो था ना, वो कौन था? देखिए, वो अडानी समूह था। कौन था? अडानी समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? देखिए, सबसे युवा भारतीय रेफरी थे ना, वो साई अशोक थे। मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे। कौन थे? मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे, साई अशोक थे। मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? ओलंपिक ऑर्डर से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। किसको सम्मानित किया गया था? अभिनव बिंद्रा को। चलिए देखिए आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? देखिए, रोहन बोपन्ना थे। कौन थे? रोहन बोपन्ना थे, जो कि 44 साल के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है ना करंट अफेयर से मैंने ज़्यादातर स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ओलंपिक से रिलेटेड, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया। ये VVI था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, आज इतना देर मेरे वीडियो में आप बने रहे। थैंक यू सो मच।